हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम 10 साल की लड़की के लिए कोट सेट बनाएंगे। तो इस कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है जो कि 2.5 मीटर है। तो तो फ्रेंड्स, जो हम कोट सेट बनाएंगे उसका मेजरमेंट देख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी टॉप लेंथ है 23, चेस्ट है 28, स्लीव्स की लेंथ रहेगी 6 और 8 इंच में हमारी इसकी फिटिंग रहेगी। पैंट रहेगी 31, वेस्ट है 26 और मोहरी है 6.5। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस कोट सेट की कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम इस फैब्रिक में से इसकी जो पैंट है उस पैंट की कटिंग करेंगे। तो पैंट की कटिंग करने के लिए हमने इस फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले ये 2 फोल्ड करते हुए इस फैब्रिक को यहाँ पे 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें जो ऊपर किनारी वाला पार्ट है उसको कट करके निकाल देंगे। बाद में अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो सबसे पहले हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और 2 इंच पे मार्किंग करेंगे जो कि इलास्टिक लगाएंगे उसके लिए। तो अब हम इन लाइनों को यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे और जो 1.5 इंच पे मार्किंग की है इसको भी यहाँ से स्ट्रेट करेंगे। और इसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब हम यहाँ से इसकी लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ है हमारी इसकी 31 पे हम मार्क कर लेंगे और नीचे जो मोरी के लिए है 2 इंच और एक्स्ट्रा लेते हुए टिक कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे जो टिक लगाए हैं उनको स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद अब हम यहाँ उसकी वेस्ट देखेंगे। तो वेस्ट है इसकी 26, तो उसका 4 भाग लेंगे, आएगा यहाँ से 6.5 इंच। उसमें 2 इंच हमने ऐड करते हुए यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे इसका आसन लेंगे। तो आसन हमने यहाँ पे 9 इंच पे लिया है। तो अब हम इन मार्किंग को स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच और एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे टिक कर लेना है और फिर गोलाई कर देंगे। अब नीचे से जो मोरी है वो हमने ली है 6.5 इंच और 1 इंच और हम इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे। अब हम लेंगे सिपर पट्टी और सिपर पट्टी रखते हुए हम यहाँ से मार्किंग करते हुए इस मार्क तक मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस पेंट की मार्किंग कर ली है जो कि हमारे इसमें फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट की हम इसमें मार्किंग करते हुए यहाँ से अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने 1.5 इंच पर जो ये मार्क किया था तो इसके यहाँ से हम सेंटर में एक टिक लगा लेंगे और सेंटर पे टिक लगाते हुए यहाँ तक हम इसको डाउन करते हुए यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से कटिंग करने के बाद जब हम इन पार्ट्स को ज्वाइंट करेंगे तो ये पार्ट्स हमारा फ्रंट साइड में आएगा और जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया है वो बैक साइड में आएगा। तो बैक साइड में हमारा कोई खिंचाव ना पड़े इसलिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे टॉप पार्ट की कटिंग। तो टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो टोटल लेंथ हमें इसकी लेनी है 22 इंच और 22 इंच में हम इसमें पहले चोली वाला पार्ट निकालेंगे। तो चोली रहेगी हमारी 11 इंच और उसमें 1 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करके 12 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो 5.5 इंच पे मैंने इसके शोल्डर लिए हैं और 6 इंच पे हम इसके आर्म होल ले लेंगे। इसके बाद अब हम इसकी चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो 28 इंच इसकी फिटिंग है तो उसका 4 भाग लेंगे तो आएगा 7 इंच। तो 7 इंच पे लेते हुए हमने यहाँ पे टिक कर लेना है और 1.5 इंच के करीब हमने यहाँ सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए कट कर लेंगे। इसके बाद नीचे से भी हम सेम मार्जिन करते हुए इन टिकों को मिला लेंगे और आर्म होल की गोलाई कर लेंगे। तो अब हम फ्रेंड्स की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके घेरे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए यहाँ कॉर्नर से हम इसको टर्न कर लेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो गया है। तो अब हम इसकी यहाँ से चौड़ाई लेंगे 8 इंच और 8 इंच पे मार्क करने के बाद ऊपर से हम इसकी एक बार लेंथ देख लेंगे। तो यहाँ पे इसकी लेंथ आई है 9.5 इंच। 9.5 इंच पे हमने यहाँ पे ऐसे गोलाई में घुमाते हुए इस पे मार्किंग कर लेनी है।
इस मार्किंग को थोड़ा डार्क कर लेंगे और अब इसके ऊपर इंची टेप से हम ऐसे गोलाई से इसका नाप देख लेंगे तो ये हमारा 8 इंच आया है जो कि परफेक्ट है। अब इसके बाद अब इसकी लेंथ ले लेंगे। तो अब इस घेरे की हमें लेंथ रखनी है 11 इंच और 2 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए 13 इंच पे हम ये मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ कोने से अब हम इसकी लेंथ देख लेंगे तो यहाँ से हमारी 23 आई है। तो यहाँ से भी हम इसको गोलाई में ऐसे मार्किंग कर लेंगे। गोलाई में मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट वाले नेक की 3 इंच की लेंथ और 2.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए इसकी गले की कटिंग कर ली है और हाफ इंच टिप रखते हुए आर्म होल की हमने यहाँ पे कटिंग करी है। और अब हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। इसमें भी हमने 2.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए और 1 इंच की लेंथ रखते हुए यहाँ पे इसकी नेक कट कर दी है। तो फ्रेंड्स हम इसमें कॉलर लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने इसके गले की कटिंग की है। तो अब हमने एक ये फ्यूज पेपर फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है और अब इस फ्यूज पेपर को हम फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे और इसके ऊपर जो हमारी गले की मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग हम इस फ्यूज पेपर पर मार्क कर लेंगे। अब जो हमारा इस फ्यूज पेपर पे साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जो फ्यूज पेपर पे हमने मार्किंग की है उसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर और मार्क करेंगे। तो देखिए ये हमने फ्रंट वाला पार्ट लिया है। इस पार्ट को हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर पलटते हुए इस फ्रंट पार्ट को रखेंगे और अब हम इसमें नेक की मार्किंग करेंगे। तो इसके सेंटर में हमने यहाँ पे 3.5 इंच तक का लेंथ में सीधी मार्किंग की है। अब इस सेंटर वाली मार्किंग से 2 इंच इधर में 2 इंच का इस साइड से भी मार्क करेंगे। फ्रेंड्स जो हमने मार्क किए हैं यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और यहाँ तक लेके आएंगे और इसमें मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने जो मार्किंग की थी उसके ऊपर हमने सिलाई लगाई है। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे और अंदर यहाँ छोटे छोटे हम कट लगाएंगे। और जहाँ से हमारी इसकी सिलाई हमने स्टार्ट की थी यहाँ पे छोटे छोटे मार्क लगा लेंगे। अब हम इसको पलट के सीधा करेंगे और फ्रेंड्स कॉर्नर को हम अच्छे से बाहर निकालते हुए सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसमें जो एक्स्ट्रा यहाँ पे फैब्रिक बचा था उस पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें बैक वाला पार्ट रखते हुए इसके शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ अच्छे से हम दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए इसके शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। अब यहाँ से हम इसके कॉलर का मेजरमेंट लेंगे। तो मैंने फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड किया है और अब यहाँ से हम इसके कॉलर का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम इसको इंची टेप को गोलाई में से घुमाते हुए इसका नाप ले लेंगे। तो ये हमारा 6 इंच से 2 सूता का इसका मेजरमेंट यहाँ पे आया है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे फ्यूज पेपर लेंगे जिसकी चौड़ाई 12 इंच है और लेंथ हमने 3.5 इंच ली है। तो अब हम इसको यहाँ डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में वन साइड से हम इसका मेजरमेंट लेंगे। तो जितना हमारा कॉलर का मेजरमेंट आया था उतने पे हम यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ ओपन साइड से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व लेंगे और फ्रेंच कर्व से यहाँ से इसकी गोलाई में मार्क कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इसके दूसरे साइड में भी हम यहाँ से हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको भी यहाँ से गोलाई में हम मार्किंग कर लेंगे।
अब फ्रेंड्स इंची टेप से हम हमारा जितना कॉलर का मेजरमेंट आया था उसको ऐसे राउंड में घुमाते हुए इसका माप लेंगे और जहाँ पे भी हमें इसका मापा उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग को यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इस कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर की कटिंग करने के बाद अब हम इसका मेन फैब्रिक लेंगे और इस फैब्रिक के ऊपर हम कॉलर को रखेंगे और इससे हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस फ्यूज पेपर को प्रेस से चिपका लिया है और जो यहाँ से हमारी एक साइड से ओपन साइड है उसको यहाँ से हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। कॉलर की एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे हम इसके साइज का ही एक और फैब्रिक कट किया है। अब इस फैब्रिक को इस कॉलर के ऊपर रखेंगे और अच्छे से मिलाते हुए इसमें यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और इसके बाद अब कॉलर को सीधा करेंगे। कॉलर के कॉर्नर को हम अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने कॉलर को रेडी कर लिया है। अब इस कॉलर को हम फैब्रिक पे अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमें इसके गले पे कॉलर को अटैच कर लेना है। तो यहाँ से हम इसकी कॉलर को अटैच करना स्टार्ट करेंगे और पूरे राउंड में हम इस कॉलर पे सिलाई लगा लेंगे। अब इस सिलाई के बाद इस कॉलर को पलट लेंगे और पलटते हुए हमें कॉलर को यहाँ इसके ऊपर और स्टिच लगा लेना है। तो इस कुछ इस तरह से हम कॉलर को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई के बाद यहाँ से हम टर्न करेंगे और कॉलर की किनारी पे और सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारे इस कॉलर का लुक आएगा। जो ये वाली पट्टी है इसको यहाँ पे हम फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे। तो अब फ्रेंड्स हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमने 6 इंच की हम इसकी स्लीव्स की लेंथ लेंगे और 11 इंच हमने यहाँ पे इसकी चौड़ाई ली है और क्योंकि इसमें हमारे ऊपर चुन्नट आएगी उसके लिए हमने एक्स्ट्रा लिया है और 2.5 से 3 इंच की यहाँ से मार्क करते हुए हम इसमें गोलाई कर लेंगे। अब इस स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमें इसके बीच वाले पार्ट में छोटे छोटे गैदर्स डाल लेंगे। तो यहाँ पे गैदर्स डालने के बाद इसके नीचे हम 2 इंच की चौड़ी पट्टी लेंगे और उस पट्टी के ऊपर इस फैब्रिक को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को हम ऊपर में फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करते हुए भी इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम दूसरी साइड से भी हमने जो ये चुन्नटें यहाँ पे डाली थी सेम वैसी चुन्नटें हम यहाँ पे डालते हुए भी सिलाई लगा लेंगे। अब जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमने दोनों स्लीव्स को यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो स्लीव्स को इसके ऊपर हम उल्टा करके रखेंगे और राउंड में ऐसे हम इसमें स्लीव्स को अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स हमने ये स्लीव अटैच की है। दूसरी स्लीव्स को भी हम यहाँ पे इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है।
अब हम इस पार्ट पे घेरे वाला पार्ट है वो जॉइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसके ऊपर पलटते हुए यहाँ पे घेरे को जॉइंट कर लेंगे और दूसरी साइड में भी यहाँ पे हम फैब्रिक को रखते हुए इस पे भी स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और उल्टा करते हुए इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरी साइड से भी हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस सिलाई के बाद में हम यहाँ नीचे इस किनारी को डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें दोनों साइड में सिलाई लगा ली है और नीचे से भी इसको फोल्ड कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सिलाई के बाद में हमने इसमें लूप्स लगाई है जो कि 2 फ्रंट में रहेगी और एक बैक में और 2 साइडों में हमने लगाई है। तो अब इसमें हमने ये बेल्ट स्टिच की है, इस बेल्ट को हम इन लूप के अंदर डाल लेंगे। कोट सेट में हम इस तरह की बेल्ट अगर स्टिच करके लगाते हैं तो उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है और हमने इसको थोड़ा-सा फिटिंग के अकॉर्डिंग लूज़ ही रखा है, तो फिटिंग के अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी पैंट की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करके दूसरा पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे और दूसरी साइड से भी स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने दोनों साइड में इसकी स्टिचिंग लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करते हुए इसके ऊपर भी स्टिच लगाएंगे। तो फ्रेंड्स पहले हम इसको 1 बार ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके राउंड में सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक में हमारी पहले इसकी फिटिंग देखेंगे वो है हमारी 26 इंच और इसमें 5 इंच कम रखते हुए हमने 21 इंच पे ये बेल्ट लिया है और अब इस बेल्ट को हम ऐसे राउंड में इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इलास्टिक को रखेंगे और इसके ऊपर फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम पूरे राउंड में स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इलास्टिक को अटैच कर लिया है और इसके सेंटर में भी हमने सिलाई लगा ली है। अब फ्रेंड्स हम इसको उल्टा करेंगे और उल्टा करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई के बाद में हम इसकी मोहरी को यहाँ पे फोल्ड करेंगे और इसको भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसकी पैंट को कंप्लीट कर लिया है और इसका बॉटम पार्ट हमने पहले ही रेडी कर लिया था। तो इस तरह हमने इसको रेडी कर लिया है। तो 10 इयर्स की लड़की के लिए हमने ये कोट सेट बनाया है। तो अगर इसमें मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।